लास्ट वीडियो में मॉलिक्यूलरिटी का टॉपिक पढ़ा है। अब उसके बाद एक नया सा टॉपिक आ रहा है जिसका नाम है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। हमने एवरेज रेट देखा तो वो रेट के अकॉर्डिंग एक दूसरा रेट, वो और हमारा रेट लो के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूलास मिले हैं उसके अकॉर्डिंग हमें वो दोनों को मर्ज करके एक ऐसा हमें इक्वेशन फाइंड करना है जिसमें हम इंटीग्रेशन यूज करने वाले हैं। इंटीग्रेशन वर्ड आपने सुना है, तो वो इंटीग्रेशन आपको समझने के लिए यहाँ पे पहला एक रिएक्शन है जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम इसको समझ रहे हैं दोस्तों। तो ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप भूलना मत, है ना, क्योंकि ये बार बार एग्जाम के अंदर भी आ गया है, तो सीरियसली इसको सोचना है आपको। अब मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जीरो ऑर्डर वाला कोई एक एग्जाम्पल आपके पास हो तो मुझे बताओ। सर जीरो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने देख लिए हैं, उसमें से मैं ये ले रहा हूँ, मुझे याद नहीं है इसलिए मैंने ये एक एग्जाम्पल दे दिया कि कोई एक रिएक्शन है मेरे पास, वो रिएक्शन में आर रिएक्टेंट है और पी प्रोडक्ट है। मैंने मान लिया कि इट इज अ जीरोथ ऑर्डर। अब ये जीरो ऑर्डर अगर ये रिएक्शन है तो आप मुझे बताओ ये रिएक्शन का रेट क्या होगा। रेट होगा दोस्तों माइनस बी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के इंटू आर रेस टू पावर क्या आएगा ये बताओ। मैंने स्पेस रखा है। तो लास्ट वीडियो तक हम ये बोल रहे थे कि आपका रिएक्शन एलिमेंट्री है कि कॉम्प्लेक्स है। अगर एलिमेंट्री है तो उसके मोर ही उसका पावर बनेगा, कॉम्प्लेक्स है तो उसका जो लीस्ट स्पीड वाला जो स्लोएस्ट स्टेप है उसके जो नंबर्स ऑफ मोल्स है रिएक्शन के वही आपके पावर बनते हैं। लेकिन ये मैंने पहले ही दे दिया है कि ये कैसा है, जीरो ऑर्डर है, तो मुझे इतना कुछ ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, सीधा यहाँ पे जीरो लिखना है। अब हम इसको एक्सप्लेनेशन के लिए सिंपल फॉर्म में कैसे ला सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे माइनस डी आर, मैं डी टी को उससे ले जा रहा हूँ। अब डी टी को ले जा रहा हूँ, उससे कौन है के आर के पावर में जीरो, उसका वैल्यू हो जाएगा 1, इसीलिए नहीं लिख रहे डी टी। तो यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ये नीचे लिखा। अब मैं माइनस को उस साइड ले जा रहा हूँ, सो व्हाट हैपन माइनस के डी टी। कुछ लोग बोलेंगे कि सर माइनस इस साइड से उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, लेकिन मल्टीपल में अगर ऐसा होता है तो माइनस माइनस ही रहता है। समेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा अगर यहाँ पे तो आपका साइन चेंज हो जाता है। अब हम जा रहे हैं डू इंटीग्रेशन एट बोथ साइड। चलो ये दोनों को हम इंटीग्रेशन दे रहे हैं, तो इंटीग्रेशन डी आर इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन माइनस के डी टी। जब भी इंटीग्रेशन लगता है तो आप सब लोग शायद जानते हो या नहीं जानते, तो जान लो कि जब भी इंटीग्रेशन किसी भी वैल्यू का किया जाता है तो इंटीग्रेशन सिंबल डालने के बाद इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस सी करके ऐड किया जाता है। समझ में आ रहा है, प्लस सी करके ऐड किया तो ऐड कर लिया हमने। अब ये डी और डी मतलब डिफरेंशिएट बोलेगा आप लोग उसको, वो और एक इंटीग्रेशन, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, इसलिए वो दोनों अपने अपने जो है ऑपोजिट ट्रेंड जो है वो रिमूव करके, और ये सब ऐसी फालतू की चीज में न पढ़ो तो डायरेक्टली याद रखो डी आर का इंटीग्रेशन मिलता है हमें आर। कुछ भी होगा, डी एक्स होगा तो बी एक्स, डी वाई होगा तो बी वाई इंटीग्रेशन के अंदर इज इक्वल टू, ये माइनस है तो बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, वो माइनस ही रहता है। और ये के है तो के बाहर आएगा तो भी के रहेगा, और क्योंकि ये के कांस्टेंट है, हमने बताया था कि इट इज अ रेट कांस्टेंट। हमें इसका भी फॉर्मूला बाद में फाइंड करना है। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी टी क्या आएगा सर, आप बता सकते हो। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ डी आर आया था आर, तो इंटीग्रेशन डी टी का आएगा टी,
प्लस सी। कुछ समझ में आया दोस्तों? यस। अब ये फॉर्मूला नंबर 1 में दे रहा हूं इसको, इसमें मुझे सी का वैल्यू फाइंड करना है। फॉर फाइंडिंग वैल्यू ऑफ सी, t is equal to 0 टाइम means RT is equal to R0। क्या मीनिंग है इसका? t is equal to 0 टाइम means RT is equal to R0 का मतलब ये हो जाता है कि भाई ये RT जो है वो आपका R0 माना जाएगा। इनिशियल जब आप रिएक्टेंट को ले रहे हो तब आपका R क्या होगा? तो इनिशियल में 100% होगा, जितना है उतना उसको RT बोलते हैं हम। चलो ओके, ये दोनों वैल्यूज, वैल्यू ऑफ t एंड वैल्यू ऑफ RT कैन बी पुट इन इक्वेशन नंबर 1। सो व्हाट हैपन, R की जगह मैं क्या लिख लूंगा? R की जगह R0 लिख लूंगा। यस, माइन इज इक्वल टू माइनस KT प्लस C, लेकिन t का वैल्यू तो कितना था? 0 था, इसलिए पूरा 0 हो गया, प्लस C, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस C प्लस 0 प्लस C। सो R0 इज इक्वल टू C। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन नंबर 1। पुट इट इन इक्वेशन 1। व्हाट हैपन? RT इज इक्वल टू माइनस KT plus R0। This is your is called integrated rate equation। तो दोस्तों, which values are present in an integrated rate equation? Can you find it? Yes. What is the meaning of RT? R means reactant, T means time. At T time, the concentration of reactant, it is called RT. What is K? Rate constant. What is T? T is a time. We can take it in also second as well as minute and hours. And R0 means initial concentration. Now see here. What happened? We want to plot a graph। चलो, ग्राफ प्लॉट करने के लिए कंपेयर इक्वेशन नंबर 2 विथ y इज इक्वल टू mx प्लस c। यस, ये y इज इक्वल टू mx प्लस c क्या है? तो दोस्तों आप देख सकते हो ये y है, इसकी जगह RT है। y is all your axis, y axis and x axis। now instead of y you can put here RT and x की जगह पे कौन है यहाँ पे? k और t। तो we plot the graph concentration versus time of reactant। so what happen? what is k? where k नहीं, m is equal to slope and c is equal to intercept toward the y-axis। if we took our graph, we want to plot a graph RT versus t, according to this it is a straight line because this is the equation of straight line। याद रखना इतना, ये y is equal to mx plus c क्या है? इट्स अ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है तो ये ऑलवेज स्ट्रेट लाइन मिलेगा। दूसरी चीज कि आपका ये स्लोप है माइनस के, स्लोप इज इक्वल टू माइनस के। इंटरसेप्ट c
इज इक्वल टू सी की जगह कौन है R0, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा कंसंट्रेशन। फिर उसका जैसे जैसे टाइम इंटरवल इंक्रीज हो रहा है कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, वो हम पता कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ स्लोप इज नेगेटिव एंड स्लोप माइनस के, और ये मिला आपको इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। ये एमसीक्यू में भी आता है, ये थियरी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। नाउ इन दिस थियरी ऑल्सो वन आंसर विल बी गेट एंड सेकंड फॉर रेट कांस्टेंट इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 जो है उसमें से मैं क्या लिख सकता हूं, पहले मैं उसको यहां पे लिख लेता हूं। नाउ वी वांट टू मेक अ सब्जेक्ट टू द के, तो ये माइनस के टी है, उसको मैं इस साइड ला रहा हूं, तो वो प्लस के टी बन गया, और ये आर टी को उस साइड ले जा रहा हूं, लेकिन उसके पहले ये मेरा R0 है उसको वही भी रखा, और आर टी पॉजिटिव था तो उस साइड जाने से वो बन जाएगा नेगेटिव, इसीलिए टी नहीं सॉरी के इज इक्वल टू अपॉन टी। चलो समझ में आया आपको? तो दिस इज योर रेट कांस्टेंट फॉर zeroth order reaction। चलो रेडी, रेट कांस्टेंट फॉर द zeroth order reaction। अब हम जा रहे हैं, इसका एक एग्जांपल देना चाहूंगा मैं, लिख रहा हूं डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन PT surface, PT means platinum, and second decomposition of HI on AU surface। What is the meaning of AU? AU is the gold। Now ammonia मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, सिर्फ देख लो, it's a catalyst PT। PT के सरफेस पे हम अमोनिया गैस पास कर रहे हैं, क्या पास कर रहे हैं? अमोनिया गैस। ये NH3 हमने पास किया। इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया मतलब प्रेशर ऑफ अमोनिया इज वेरी लेस, सो इनिशियली जैसे जैसे अमोनिया आता जाता है वैसे वैसे वो इसके सरफेस पे क्या करता है? डिपॉजिट हो जाता है, और इसीलिए ये इसके सरफेस पे डिपॉजिट हुआ, तो एट दैट टाइम एट इनिशियली एट अ लो कंसंट्रेशन it is an example of zeroth नहीं, but it's a first order reaction, but time in after the some time concentration of ammonia will increase because we continuously pass the ammonia throughout the platinum surface। so what happened? concentration increase, पहले तो ये ऐसा एक लेयर बन गया, अब जितना ज्यादा आ रहा है it is not attached to the surface of the platinum, और वहां पे अटैच नहीं होता, सो वी कैन से इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द रिएक्टेंट। सो एट हायर प्रेशर व्हाट हैपन? एट हायर प्रेशर यस रेट इज इक्वल टू K into NH3 raised to 0, सो रेट इज इक्वल टू के। तो दोस्तों ये हायर कंसंट्रेशन वाली बात कैसे समझनी है आपको, तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये एग्जांपल प्लेटिनम का समझना होगा। सो इजी समझ लो। ऐसा दूसरा एग्जांपल है, इसका स्पेसिफिकली हमने कुछ नहीं दिया, लेकिन इसका भी आप रेट ऐसे लिख सकते हो, रेट इज इक्वल टू के इंटू HI रेज टू 0, तो रेट इज इक्वल टू के। तो दोस्तों समझ में आ रहा है? तो ये पूरा टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए आप सिस्टमेटिक जाओ। ये नहीं था, मुझे भी याद नहीं था, इसलिए मैंने कोई एक रिएक्शन, सबसे इजी रिएक्शन मुझे जो लगता है वही मैंने ले लिया, R वर्सेस P, और उसको मैंने जीरो ऑर्डर बोल दिया, और
उसके अकॉर्डिंग जीरो का ये फॉर्मूला तो पता है आपको। इसके बाद मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो डी वाले जो स्टेप है वो अगल बगल में सामने सामने डाल दिया, अलग डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट और सिंबल्स वाले, और उसके बाद इंटीग्रेशन करने से मुझे ये मिला। इसमें से सी फाइंड करने के लिए मुझे ये याद रखना है, सी का वैल्यू इसमें डालूंगा तो मैं मुझे मिल गया इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर द जीरोथ ऑर्डर। देन ग्राफ प्लॉट करना है, उसके बाद ए का फॉर्मूला और लास्ट में एग्जांपल। तो ये 3-4 चीजें कंटिन्यूअस उसमें याद रखोगे, ज्यादा समझ में आएगा। क्लियर है दोस्तों? इससे अच्छे प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है और लिख के प्रैक्टिस करना। थैंक यू।